जो संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, विशेषकर मुसलमानों के विरोध तो है ही। कानून बनाया जाता है जनता की भलाई के लिए। जो कानून आपने मुसलमानों को लॉलीपॉप दिखाने के मुसलमानों की भलाई होगी, दलितों पिछड़ों का भला होगा, खुद वो दलित पिछड़ा कह रहा है कि मेरी भलाई नहीं होगा, तो ऐसे कानून को वापस लीजिए। जनता जिस कानून को एक्सेप्ट नहीं करती है उसको वापस लीजिए। आपको हिटलर नहीं है। जब तक वो कानून वापस नहीं होगा, हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान का सच्चा नागरिक जिसको संविधान पर विश्वास है, यकीन है, इसकी लड़ाई लड़ेगा। इस कानून को वापस लेना। शुक्रिया, थैंक यू। तेरी गुंडागर्दी मोदी, तेरी गुंडागर्दी मोदी, तेरी गुंडागर्दी। काला कानून, काला कानून, काला कानून, काला कानून। मोदी तेरी गुंडागर्दी, काला कानून वापस लो, मोदी तेरी गुंडागर्दी, काला संविधान का जो उल्लंघन करने वाले केंद्र सरकार, उसका सहयोग में बिहार सरकार, एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान और उसका उल्लंघन करने वाला, उसकी ये दोनों की लड़ाई है। वक्त बिल के जो इसके बारे में जो है, जो हिंदू के लिए मंदिर का ट्रस्ट है, मुसलमानों के लिए वक्त बिल है, अंजुमन से जो चलती है, सिखों के लिए गुरुद्वारा है, इसके बारे में डिस्क्राइब से हमारे गार्जियन लोग बताएंगे आपको। हम थोड़ा सा पुरानी कुछ बातों को नए जनरेशन और पुराने गार्जियन लोगों को बताते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक 1947 में आज़ादी हुआ, 48 में बाबरी मस्जिद में को बंद किया गया, 1964 में स्टैच्यू रखा गया बाबरी मस्जिद के अंदर, 1988 में भागलपुर दंगा हुआ, मुसलमान मारा गया, 1992 में 1000 मुसलमान को मार के गाड़ दिया गया, जुडिशियल इंक्वायरी हुआ, आज तक कोर्ट में जुडिशियल पड़ा हुआ है, क्या हुआ, कोई रिजल्ट नहीं। 93 का कांड हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में 2014 से लेकर आज तक जितने मुसलमान के बड़े लीडर हैं, सबको एक एक करके लोगों ने मारने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, बिहार की जनता नोटबंदी में आपको देखे, दारूबंदी में देखे, जीएसटी में देखे, 3 तलाक में देखे, एनआरसी में देखे, हमें उम्मीद थी कि कम से कम वक्त बिल की जहाँ सपोर्ट की बात होगी तो मुसलमान के लिए खड़े होंगे। मैं खुलेआम मीडिया में बोलता हूँ, सबसे बड़का चोर है, ये किसी का नहीं है। हमारे बगल में अगर प्रशासन खड़े हैं तो इनका भी नहीं है। एक ना दलित का है, ना महादलित का है, ना मुसलमानों का, ना गरीबों का, ना किसी का नहीं है। सबसे बड़का चोर है। इनके अध्यक्षता में चोरी चोरी कर जेल डाला गया, अतीक अहमद को खुलेआम मीडिया के सामने में गोली मारा गया, मुख्तार अंसारी साहब को जेल के अंदर पॉइजन देके मारा गया। आप कभी मुसलमान को डराते हैं लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर, बाबा सिद्दीकी को खुलेआम मर्डर करवा देते हैं आप भाई मीडिया के सामने में, लेकिन हम मुसलमान चुप। कल एक मामला आया आंध्र प्रदेश का, एक महादलित परिवार का बच्चा बड़ा अच्छा रहता था, एक मंदिर में गया तो मंदिर में उसको घुसने लेके नहीं दिया गया, वो मजार में वहां चादर चढ़ा के वो साथी में। कल का ये मामला नहीं दलित का ना मुसलमान का, ये किसी का नहीं है। केंद्र सरकार, बिहार सरकार हमेशा जनताओं को बेचैन परेशान करके रखा। ज्यादा लंबी बात तो नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले अमित शाह, कुछ दिन पहले विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, इनका एक स्टेटमेंट आया, जो स्टेटमेंट था वो धौसाने का था, डराने का था। मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा इनके लिए। भगवान तो आप हो नहीं सकते, भगवान तो आप हो नहीं सकते, इंसान तो आप हो नहीं, और हम शैतान से डरते नहीं। इसी बातों के साथ मैं अपने बातों को खत्म करता हूँ। के साथ में सभी गार्जियनों को हमें उम्मीद करूँ, हाथ उठा के बोलिए कि 20 तारीख को पहुंचे। हमारी वहाँ पॉपुलेशन कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। पहुंचेंगे? इसी दावत के लिए मैं आपके सचिव में पहुंचा हूँ।
खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तसर में डॉक्टर हुमायूं एहतजाजी प्रोग्राम तेरागाज हाई स्कूल ग्राउंड से शुरू होकर के हम लोग को ब्लॉक तक जाना है। असल में तो 20 तारीख को किशनगंज का प्रोग्राम हम लोग को कामयाब करना है, उसी के लिए ये तैयारी है। ये फिल्म का जिस तरह से ट्रेलर होता है, ये तो ट्रेलर है, असल फिल्म तो बाकी है। 20 तारीख को हम लोग को एहतजाज करना है किशनगंज में जाके। हम लोग जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग और मसले में आगे हैं, सोचते इन्हीं की ये जिम्मेदारी है। बिल्कुल नहीं, ये जिम्मेदारी सबके लिए है। जिस तरह से हम लोग जुमा के दिन अपनी मस्जिद में जाते हैं, आसानी के साथ कब्रिस्तान में जाते हैं, कल ये कानून कहीं नाफिज हो जाएगा तो हम लोग आसानी और सहूलियत के मुताबिक न कब्रिस्तान जा पाएंगे, न मस्जिद जा पाएंगे, न मकबरा जा पाएंगे, न खानका जा पाएंगे। इस वजह से ये सबकी ज़रूरत है। इस वजह अपने वक्त को कुर्बानी करके परसों 20 तारीख को 10 बजे लहरा चौक चले। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब कीजिए। और कामयाबी की वजह ही से आज सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी अभी जो किया है कि 1 हफ्ते पहले हम लोग को मोहलत मिला है। जब हम लोग इस तरह का अपनी एहतजाज को बढ़ाएंगे, इंशाल्लाह हम लोग के हक में फैसला होगा। ये हमारी जो सरकार है, नीतीश कुमार, इनको नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पुलाव खाने के बाद कुत्ता का भ्रूण उधर जाता है, उसी तरह नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी ने किया है। कहीं इस कानून को पास ही करना पड़ता तो 10 साल तक उसकी हुकूमत रही, वो किसी दिन भी पास कर सकता था, लेकिन उस वक्त नहीं पास किया। पास कब कर रहा है? जब नीतीश कुमार की उसकी जरूरत पड़ी। आप देखिए, नीतीश कुमार उनकी सपोर्ट में रहा और उनको सपोर्ट में लेकर के इस कानून को पास किया। सबसे बड़ा मुजरिम कहीं है, ये जदयू वाले हैं, ये नीतीश कुमार है, इनके खिलाफ में हम लोग को मुहिम छेड़ने की जरूरत है। बस अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत। देखिए, जो काला कानून पास किया गया है, पूरे देश भर के साथ साथ हमारे तेरागाज में भी आज प्रोग्राम था। हम लोग इसका विरोध मजम्मत करते हैं, बहुत मजबूती से इसके खिलाफ में हम लोग हैं। अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तो इसका हम लोग ये संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा, सदन से, ये सड़क से लेकर सदन तक। आगे की रणनीति क्या है? बिल्कुल हम लोग देखेंगे। 20 तारीख को भी हम लोग किशनगंज लारा चौक में एक अजीमुशान जलसा का एहतमाम किया है। सारे दलों ने मिल करके, सारे तंजीमों ने मिल करके पहले इसको हम लोग कामयाब करते हैं। सरकार को गुजारिश करते हैं सरकार से कि इस बिल को, ये कानून को वापस ले। अगर ये कानून वापस नहीं लेता है तो हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग एहतजाज करते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं हो। भारत सरकार को क्या संदेश देना चाहिए? भारत सरकार को क्या संदेश देना चाहिए? सरकार ऐसा गलत कानून बनाना है जो संविधान के खिलाफ हो, संविधान का अवहेलना करता हो, ऐसे कानून बनाना बंद करे। ऐसे मुसलमानों को ऐसा टारगेट करना बंद करे। हम सरकार को यही कहना चाहेंगे कि कोई भी अगर बहुमत में है तो उसको यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि किसी भी धार्मिक इस पर वो हमला करे या किसी के इसका संविधान पर वो मौलिक अधिकार पर हमला करे। सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि ये संविधान, ये जो कानून बनाया है लोगों के हित के लिए, आप लोग विरोध कर रहे हैं। जो लोग पढ़े नहीं है सही से, वही लोग इसको करेंगे। चूँकि सरकार ने ये वादा, आपने जो सहयोगियों से वादा किया था, नीतीश कुमार जी अक्सर कहते थे कि इसमें 14 पॉइंट्स पर संशोधन हुआ है जेपीसी द्वारा, लेकिन सरकार इतनी गलत है, ये झूठी सरकार है। इन्होंने तो वादा किया कि सारे अपने सहयोगियों को कि हम इसमें आपने जो संशोधन दिया है जेपीसी के तहत उस पर संशोधन करेंगे, लेकिन ये हूबहू जो कानून था उसको हूबहू लागू कर दिया है। तो इसलिए इसका हम लोग मजम्मत करते हैं, इसका विरोध करते हैं कि इस कार्य कानून को वापस ले सरकार। शुक्रिया। आप थोड़ा सा बोल दीजिए। जिस पर पूरा मुल्क में भूचाल आया हुआ है और देश का हर नागरिक जो इंसाफ पसंद है वो परेशान है, इसलिए कि ये कानून संविधान के बुनियादी आर्टिकल और दफ़ात को तोड़कर बनाया गया है। आज हम लोगों ने इस कानून के ख़िलाफ़ इस प्रखंड में एहतजाज किया और यहाँ से हुकूमत को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप इस काले कानून को वापस ले लीजिए। ये मुसलमानों और मुल्क और किसी के हित में नहीं है। और अपने देश के तमाम नागरिक से और इंसाफ पसंद साथियों से ये अपील भी करेंगे कि हम सब लोग कांधे से कांधा मिलाएं ताकि संविधान विरोधी ये कानून जो बना है इसको हम लोग मिलकर ख़त्म कर दें। और हम साथ साथ मीडिया वालों से भी ये गुजारिश करेंगे कि जो सही सूचना है वही पब्लिक तक पहुंचाएं। गलत इन्फॉर्मेशन देकर जो मामलात को पेचीदा करने की कोशिश हो रही है, खुदा के वास्ते उस इन्फॉर्मेशन को बंद करें। ये सबके लिए नुकसानदेह है। मुसलमान किसी भी हाल में इसको कबूल नहीं करता है। इसी के बताने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ एहतजाज दर्ज कराया है। इसके बाद इंशाअल्लाह 20 तारीख को हम लोग किशनगंज में करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद ही ये कानून ख़त्म हो जाए। अगर उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहता है तो इंशाअल्लाह उसके आगे हम लोग मशवरा करके लाहिया अमल तय करेंगे और उस वक्त तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक कि ये कानून ख़त्म ना हो जाए। शुक्रिया।
हाँ